एक बार फिर अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमें बात करना है लाइट, है ना। पहला पार्ट हमने पढ़ा था लाइट, ठीक है ना। तो लाइट का जो है कि हमें फटाफट लेक्चर ख़त्म करना है। तो साथियों, लाइट हमें बनाना है ना। लाइट हम पढ़ रहे थे, हमने लाइट का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है ना। देखिए भाई मेरे एक बात समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। लेक्चर एक लेक्चर बार बार आप लोग उसको पढ़ो सीखो, ठीक है ना। जितने अच्छे सीखेंगे ना उतना ही मज़ा आएगा। तो साथियों देखते हैं, लाइट हम पढ़ रहे थे, तो लाइट में आज हम अपना टॉपिक बढ़ाते हुए पढ़ेंगे साथियों। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण, है ना। क्या पढ़ेंगे साथियों? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। एक बात किसी ने कहा है ना कि कोई चीज़ असंभव नहीं है इस युग में, आप जो चाहोगे तो सो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो साथियों, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल। देखो अब देखो भैया मेरे, गोली दर्पण, है ना। स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण क्या है आपको बता दें, ठीक है ना। गोली दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक तल गोली होता है वह गोली दर्पण कहलाता है। भाई मेरे, जिसका क्या हमने क्या बताया कि इसका परावर्तक तल। अब परावर्तक तल की अगर हम बात करें तो साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या? जैसे हमने आपको बताया था कि मेरे पास ये कोई दर्पण है ना, इसका नाम M1 और इसका नाम M2 मैंने रख दिया, सपोज कीजिए। अब करेंगे क्या कि जैसे मान लो इस पर हमने प्रकाश दिया, ठीक है, लाइट दिया, आने वाली प्रकाश को हम कहते हैं आपतित किरण। अब ये जब प्रकाश आएगी तो ये टकरा कर जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगा। तो आप बताइए ना, जब ये प्रकाश आएगा टकरा कर वापस जाएगा तो ये परावर्तक तल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक उसी प्रकार गोली दर्पण क्या है साथियों कि जिसका परावर्तक तल गोली होता है वह गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं साथियों। कितने प्रकार के? दो होता है। एक होता है अवतल दर्पण, है ना। क्या होता है भाई मेरे? अवतल दर्पण। और एक क्या होता है? उत्तल दर्पण, जिसे हम लोग कहते हैं कांसेव, और इसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अवतल दर्पण क्या है? देखो अवतल दर्पण क्या है। अब अवतल दर्पण की बात करेंगे तो जिसका परावर्तक तल कैसा हो? दबा हो। मैंने पहले ही बताया कि गोली दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक तल कैसा हो? गोलीय हो, वह गोली दर्पण कहलाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। साथियों एक बात हमेशा याद रखना, मैंने क्या बताया कि जिसका परावर्तक तल कैसा हो? दबा हो, है ना। देखो ये क्या किया गया है? पॉलिश। और मैं आपको बता दूं कि ये लाल आयरन ऑक्साइड से पॉलिश किया जाता है। सबसे पहले करते क्या है कि कोई भी दर्पण होता है ना, कोई भी दर्पण होता है। देखो बहुत लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर दर्पण और लेंस में क्या डिफरेंट है ना। तो या आपको बता दें कि अगर आपसे कोई पूछे कि दर्पण और, ठीक है ना, वीएस और इसमें लेंस में क्या अंतर है, डिफरेंट क्या है ना। तो आप बताओ, ऐसा पूछ लेते हैं बहुत लोग। तो दर्पण और लेंस में क्या डिफरेंस है? ये दो दर्पण होता है साथियों, ये काम करता है किसमें? परावर्तक या परावर्तन सिद्धांत का पालन करता है। लेकिन अगर हम लेंस की बात करें तो जो हमारा लेंस होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। अब देखिए जरा समझिए, है ना। देखिए साथियों फटाफट हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक बनाते चलेंगे। जितना बढ़िया समझो कि उतना मजा आएगा, है ना। बनाना सीखो, बार बार प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीख जाओगे, ठीक है ना। आज के समय में कोई असंभव नहीं है ना। अब देखिए पहले हमने क्या बताया कि इसका नाम M1 और इसका नाम रखा क्या? M2। हमने क्या बताया कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। हमने ये भी आपको बताया कि जिसका परावर्तक तल दबा होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। लेकिन साथियों जिसका परावर्तक तल कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। इसका पॉलिश कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। बिल्कुल, ये देखिए इसका पॉलिश अंदर की तरफ हुआ है ना। तो इसका परावर्तक तल क्या है? उभरा है ना, उभरा हुआ है, इसलिए उत्तल दर्पण कहलाएगा। और इसका परावर्तक तल दबा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे अगर हम बात करें अवतल दर्पण की जस्ट बात, तो
तो आपको अब बहुत ही खास चीज सीखना है दोस्तों। देखिए अगर ये चीज नहीं बनाने आया तो आप ये समझ लीजिए कि पहली बात तो प्रतिबिंब नहीं बना सकते। प्रतिबिंब बनाना है तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। कैसे? अब देखिए पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं है ना, ये चीज सीखना है मुझे। साथियों सबसे पहले एक चीज सीख लेते हैं भैया मेरे, क्या चीज सीखते हैं कि पोल क्या होता है। पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव। ठीक है, चलिए आप बताइए पहले हमें, क्या ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या है, अवतल दर्पण है। हमने इसको क्या कर दिया, आयरन ऑक्साइड से पॉलिश कर दिया। इसका नाम रखा M1, इसका नाम रखा M2। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, हाई स्कूल का वीडियो पहले पूरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे मतलब लाइट हो, चाहे जो है कि मानोनेत्र हो, और चाहे तो इलेक्ट्रिक करंट हो। ठीक है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो। ठीक है, ये सब टोटल भेज के तब इंटर का सिलेबस चलना शुरू होगा बहुत जल्दी। ये हमें बहुत जल्दी एक हफ्ता के अंदर ये सिलेबस को पूरा खत्म करना है ना। अब देखिए ये ध्रुव क्या है, पोल क्या है, एक एक चीज सीखिए फटाफट, है ना। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इसमें सबसे दोस्तों सीखना पड़ेगा ध्रुव क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पोल। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है, क्योंकि ये परावर्तक तल कैसा है, दबा हुआ है। जिसका परावर्तक तल दबा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब करेंगे क्या साथियों, ये ध्रुव की बात कर रहे हैं, पोल क्या है, ठीक है ना, परावर्तक तल। ठीक है, मान लो सपोज करो प्रकाश यहाँ दिए ना, प्रकाश यहाँ से टकरा कर वापस आया, ये आया प्रकाश तो आपतित, इससे टकरा कर वापस गया तो क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बताइए जल्दी बताइए आप लोग, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परावर्तक तल। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए मैं क्या कर रहा हूं कि किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पोल या ध्रुव कहा जाता है। इसके बाद साथियों नंबर 2 चीज आपको क्या सीखना है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, सी से। किससे भैया, सी से दिखाते हैं। देखो सर एक बात समझ लो, क्या अब हमने आपको क्या बताया कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पोल या ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ, ठीक है, कोई पॉइंट क्या ले लिया, सी। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, ये चीज सीखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं। और एक चीज और सीख लीजिए, ठीक है, क्या कि वक्रता केंद्र क्या है, गोली दर्पण। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, सी से। किसे दिखाते हैं, सी से। किसे दिखाते हैं, सी से। किसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, है ना। हमने क्या बताया कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसके नंबर 3 आपको सीखना पड़ेगा। क्या चीज सीखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा मुख्य अक्ष। क्या पढ़ना पड़ेगा, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या है ना इधर देखिए, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, वक्रता केंद्र। किससे व्यक्त करते हैं, सी से। वक्रता केंद्र से होकर, ठीक है, ध्रुव को जाने वाली रेखा। ठीक है, ध्रुव को जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगा। उसके जस्ट बाद 4 नंबर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, देखिए ये बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। वक्रता त्रिज्या क्या है, जिसे हम लोग कैपिटल आर से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। और आपसे कोई पूछे कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं तो आप 2 डिफिनेशन बता सकते हैं। क्या कि यहाँ ये क्या है, पहले बताइए, सी क्या है, वक्रता केंद्र, और ये पी क्या है, पोल ध्रुव। ठीक है ना, आपसे कोई पूछे 2 डिफिनेशन बता सकते हैं। क्या एक वाला तो बता सकते हैं साथियों कि वक्रता केंद्र और ध्रुव की बीच की दूरी को, ठीक है, क्या हमने बताया कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दूसरा परिभाषा बता सकते हैं क्या कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है ना। इसके जस्ट बाद नंबर 5 आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इतना चीज सीख गए। चलिए अब
आपको ये सीखना है कि मुख्य फोकस क्या है। चलिए फटाफट देखते हैं इसको अच्छे से ना, थोड़ा जगह चाहिए। तो देखिए साथियों कि मुख्य फोकस क्या है। मुख्य फोकस आप फोकस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए मुख्य फोकस क्या है, देखिए पहले सीखिए। अब करेंगे क्या, आप जानते हैं मेरे पास ये अवतल दर्पण है, हमने इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। इसका नाम हमने रखा M1, इसका नाम रखा M2। अब एक बात आप जानते हैं, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये क्या है, पोल या ध्रुव है। बार बार समझिए, जितनी बार आप इसको रिपीट करेंगे उतना मजा देगा, ठीक है। और हमने इसका नाम रखा वक्रता केंद्र C, ठीक है। यहाँ मुख्य फोकस क्या होता है, F। ये तो हमने पढ़ाया, पर ये तो नहीं पढ़ाया। हमने क्या बताया कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पोल या ध्रुव कहते हैं। ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र से ध्रुव को होकर जाती है, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर ध्रुव को जाती है, वह मुख्य अक्ष कहलाता है। और वक्रता केंद्र हमने क्या बताया, ठीक है ना, कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन भैया मेरे यफ तो नहीं पढ़े ना, देखो यफ तो नहीं पढ़े ना, तो यफ चलिए पढ़ते हैं। मुख्य फोकस जिसे हम लोग कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। देखिए अब मुख्य फोकस की बात करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने मुख्य अक्ष के समांतर इसको क्या दिया, प्रकाश दिया। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य देखिए ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, और इसके समानांतर ये प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, कहाँ, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग मुख्य फोकस क्या कहते हैं, F कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस F कहते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर, ये देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर क्या कर रही हैं, आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। अब सर जी ये तो भी बता दो कि फोकस दूरी क्या है। देखो फोकस दूरी क्या है ना, बहुत ही आसान है। फोकस दूरी क्या है, ठीक है। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव की, क्या मैंने बताया, मुख्य फोकस तथा ध्रुव की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए फॉर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे आप बहुत प्रैक्टिकल किए होंगे, बचपन में करते क्या थे, दर्पण होता था, करते क्या थे ना, धूप में ले जाते थे। आइए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं आपके बीच में। कैसे, कुछ मत करिए, आप एक दर्पण लीजिए ना। जैसे दर्पण लेंगे साथियों, मान लीजिए मेरे पास ये कोई दर्पण है, हमने ले लिया, ठीक। अभी दर्पण हमने ले लिया और हमने क्या किया, ठीक है, इसको धूप में ले गए, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या रखा, एक टुकड़ा कागज का रख दिया, छोटा सा कागज का टुकड़ा रख दिया। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, आप इसका जो फोकसित है इस पर कीजिए और तब तक इसको सेट करते रहिए जब तक इसका फोकस इस पर पेज पर ना पड़ जाए। और जब इस पेज पर पड़ता है तो ये क्या करने लगता है, जलने लगता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सूर्य का प्रतिबिंब यहां बना, ठीक है। ये वस्तु कितना है, बहुत बड़ा है, अनंत पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बना, बिंदु के आकार का छोटा तो बनेगा, लेकिन क्या होगा, ये जलने लगेगा। ये सूर्य का प्रतिबिंब यहाँ बना, ऐसा होता है। यही क्या है, मुख्य फोकस। तो इस हमने क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं, अभिसरित होती हैं, ठीक है ना, वही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे हम लोग कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। तो साथियों ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, तो चलिए फटाफट आगे बात करते हैं। ये सीख गए, चलिए अब आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, क्या, संबंध। थोड़ा सा कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटा छोटा चीज़ है, सीख लेंगे, फटाफट टॉपिक को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि F, ये हमेशा फार्मूला लगता है, F इक्वल टू होता है R/2। ये क्या है, ये है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, है ना, बिल्कुल है। देखिए साथियों बहुत छोटा चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या बताया कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F बराबर
r/2। इसका मतलब समझ रहे हैं इस सूत्र का? इस सूत्र का मतलब समझ रहे हैं कि जो फोकस दूरी होती है, क्या हमने बताया कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। हमने क्या बताया कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अगर इसका हम गुणा कर दें तो ठीक है, तो अगर इसका हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, कर देंगे तो r इक्वल टू क्या जाएगा? 2f। समझ रहे हैं ना? तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? f बराबर r/2। अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो r बराबर 2f हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी की कैसा होता है? दुगुना होता है। तो साथियों ये चीज सीख गए। तो चलिए आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। अब आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, अगर ये सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा। चलिए देखिए, अब मुझे पढ़ना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना है ना। किसमें? अवतल दर्पण में क्या बनना? प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए भैया मेरे क्या करना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मुझे बनाना है। अब बनेगा कैसे? देखिए बहुत लोग परेशान होते हैं कि सर याद नहीं होता, प्रतिबिंब बनाते हैं याद नहीं होता। ये सही बात है कि जल्दी याद नहीं होता, लेकिन बहुत ही आसान बताएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। क्या चीज़? देखिए साथियों, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आप दिमाग में रखो। पहले ये तो जानना है कि प्रतिबिंब बनता के ठो है। 4 ठो बनता है, 5 ठो बनता है, 10 ठो बनता है, कितना प्रतिबिंब बनता है ये सीखना है ना। तो देखिए, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना है तो ये बताइए ये क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, अब इसका नाम रखा M1, इसका नाम रखेंगे M2। अब हमारा ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष, और ये हो गया पोल या ध्रुव। और हमने अगर इसका नाम वक्रता केंद्र C और इसका नाम रखेंगे मुख्य फोकस F। एक विशेष ध्यान देना प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्या चीज़? कि मुख्य फोकस हमेशा P और C के बीचों बीच होना चाहिए। अगर ऐसा रखते हैं तो आप फिगर आसानी से सही बना सकते हैं। और आप पहले ये इसको ही बना लिए तब तो दिक्कत होगा, और स्केल का यूज करें तो और अच्छा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी गलती नहीं आएगा, है ना। तो अब देखिए प्रतिबिंब कितना बनेगा। प्रतिबिंब दोस्तों कितना बनेगा, अच्छे से देखिए पहले प्रतिबिंब कितना बनेगा। ठीक, पहला नंबर तो ये देखिए, अगर कहाँ हो वस्तु? अनंत पे हो, यहाँ बनेगा। और दूसरी बात, वस्तु कहाँ हो? कहाँ हो साथियों? कहाँ हो? जब अनंत व C के बीच हो। और कहाँ होना चाहिए? जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु C तथा F के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो? F पर हो, और जब वस्तु कहाँ हो? ठीक है, F तथा P के बीच में हो। तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? एक तो बनेगा 1, ठीक, और दूसरा बनेगा 2, और एक बनेगा 3, एक बनेगा 4, फिर बनेगा 5, फिर बनेगा 6। तो बताओ कुल कितने प्रतिबिंब बन रहा है? 6 प्रतिबिंब बन रहे हैं। मैंने क्या बताया? आप कई बार सोच लो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनाना, अवतल दर्पण में कुल 6 प्रतिबिंब बनेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। कुल मिला के अगर आज से हम कहें तो 6 प्रतिबिंब बनेंगे। पहला कहाँ बनेगा? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। दूसरी बात, जब वस्तु कहाँ हो? ठीक है ना, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में हो। तीसरी बात, जब वस्तु कहाँ हो? C पर हो। चौथी बात, जब वस्तु C तथा F के बीच हो। उसके बाद जब वस्तु F पर हो। उसके बाद जब वस्तु F तथा P के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये टॉपिक था मेरा। अब ट्रिक क्या है सीखने का? देखो ट्रिक सीख लो आप लोग, ठीक है। कि प्रश्न कैसे पूछते हैं, देखो साथियों प्रश्न कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कब, कौन, कहां, कैसे बनेगा। दूसरा नंबर, जब वस्तु अनंत तथा C के बीच में होगा तब प्रतिबिंब कब, कौन, कहां, कैसे बनेगा। जब वस्तु C पर होगा तब प्रतिबिंब कब, कौन, कहां, कैसे बनेगा। जब वस्तु C तथा F के बीच में होगा तब प्रतिबिंब कब, कौन, कहां, कैसे बनेगा। जब वस्तु F पर होगा तब प्रतिबिंब कब, कौन, कैसे, किधर बनेगा। जब वस्तु F तथा P के बीच में होगा तब प्रतिबिंब कब, कैसे, कहां बनेगा, है ना। इतना प्रश्न बन रहा है, 6 प्रश्न बन रहा है, 6 का उत्तर देना है। तो कैसे, अब आप ट्रिक सीख लो ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिगर बनाना तो बता ही रहे हैं, बहुत ही मजा आ जाएगा। क्या कि ये 6 नंबर है, इसको छोड़ दो, यहां लिखो 1। क्या हमने लिखा? 1। फिर उसके बाद में क्या लिखा हमने? 2। फिर उसके बाद में क्या लिखा? 3। फिर क्या लिखा? 4। फिर क्या लिखा? 5। और हमने 6 को कहाँ लिख दिया? चलो यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम रखा 6।
अब देखो साथियों, एक बात याद रखना। क्या याद रखना? मैंने क्या बताया कि 6 प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। और अब याद रखना, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। अनंत, अनंत कैसे बनेगा? 8 बना के खींच मारो एक चाटा तो बनेगा ऐसे। ये क्या हो गया? अनंत। ये अनंत हुआ। तो हमने क्या बताया कि अनंत क्या है, ठीक है ना, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु कहाँ होगा? अनंत पर होगा, उसका प्रतिबिंब पहला पहला कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस F पर बनेगा। मैंने क्या बताया कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस F पर बनेगा। लेकिन अगर जब वस्तु अनंत तथा C के बीच में हो या C के परे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ है? 2 नंबर यहाँ है, C तथा F के बीच में बनेगा। लेकिन जब वस्तु कहाँ हो? C पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। लेकिन अगर वस्तु कहाँ हो? बताइए, C तथा F के बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए कहाँ बनेगा? ठीक है ना, ये अनंत और C के बीच में बनेगा। लेकिन जब वस्तु कहाँ हो? मुख्य फोकस F पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा साथियों? याद रखना, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। लेकिन जब वस्तु कहाँ हो? कहाँ हो? बताइए, जब यहाँ हो P तथा F के बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो देख लीजिए कितना आसान था, कितना छोटा छोटा चीज था। तो चलिए फिगर से सीखते हैं। चलिए फटाफट फिगर से सीखेंगे। कैसे? नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, कहाँ हो दोस्तों? जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास ये क्या है? अवतल दर्पण। हमने क्या किया? पालिश। और इसका नाम क्या रखा? M1। इसका नाम क्या रखा? M2। अब दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा भाई मेरे, क्या कि ये क्या है? अवतल दर्पण है। और ये क्या है? M1। इसका नाम क्या रखा हमने? M2 रखा। अब क्या होने वाला है? ये क्या है? मुख्य अक्ष। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? पोल या ध्रुव कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? पोल या ध्रुव। और हमने आपको ये क्या सिखाया था? बताइए, जल्दी बताइए। ये क्या है? वक्रता केंद्र C। और ये क्या है? मुख्य फोकस F। ये बताया था कि नहीं? आपको बार बार याद होना चाहिए, ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। अनंत जिसका कोई अंत ना हो। अनंत पर कोई वस्तु होगा बड़ा साइज का। सोचो पहले, ये हमारे पास क्या है? दर्पण है, अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। और ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? मुख्य फोकस। ये वक्रता केंद्र C है। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। अब दोस्तों एक बात सोचो कि वस्तु अनंत पर होगा तो लगभग बहुत बड़ा होगा। तो जब बहुत बड़ा होगा तो उससे बहुत सारी किरणें आएंगी, है ना, बहुत सारी किरणें आएंगी, अनंत किरणें आएंगी। तो किरणें कैसे आएंगी? कुछ इस तरह जाएंगी, इस तरह जाएंगी। बोलिए, जाएगी कि नहीं जाएगी? कुछ किरणें ऐसे जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। लेकिन जाएंगी यहाँ परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलेंगी? मुख्य फोकस पे। कहाँ मिलेंगी? मुख्य फोकस पर। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर बना। याद रखिएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो, उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनेगा। वस्तु के आकार से बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। ये इधर डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। तो ये पहला नंबर आपको पता चल गया। फिर सुनिएगा, क्या मैंने बताया कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनेगा। वस्तु के आकार से बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। यहाँ वास्तविक ही बनेगा। लेकिन अगर कहीं आपको बात कर दे, जैसे मान लो कि काल्पनिक कहाँ बनेगा? आभासी कहाँ बनेगा? तो दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। अभी तो आएगा, घबराइए नहीं, ठीक है। तो दूसरा नंबर दोस्तों देखिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो दूसरा नंबर अगर हम देखें तो, ठीक है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो? ठीक है ना, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र के परे हो। तो आप बताइए ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या कर दिया हमने? पालिश कर दिया। और हमने इसका नाम क्या रखा? M1। और इसका नाम क्या रखा? M2। और इसका नाम रख दिया क्या? मुख्य अक्ष। ये क्या है? पोल, ठीक है। ये वक्रता केंद्र क्या है? C। और हमने इसका नाम रख दिया मुख्य फोकस F रख दिया। अच्छा एक बात बताइए, वस्तु को कहाँ रखना है?
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो चलिए, इधर अनंत है, इधर वक्रता केंद्र है, तो वस्तु को हमने यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ रखा साथियों। अब क्या होगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को C के परे अर्थात C और अनंत के बीच में कहीं भी रखते हैं, तब प्रतिबिंब कब, कौन, कहाँ, कैसे बनता है। तो देखिए, अब करना क्या है कि इससे अनंत किरणें निकलेंगी। कैसी किरणें? अनंत किरणें निकलेंगी। कैसी? अनंत किरणें निकलेंगी। अनंत, आपसे बता दें, अनंत किरणें निकलेंगी। लेकिन क्या होगा कि कुछ किरणें कैसी जाएंगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या होती हैं? चली जाती हैं। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि एक जाएगा वक्रता केंद्र C से। कहाँ जाएगा दोस्तों? वक्रता केंद्र C से होकर जाएगा। एक कहाँ से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र C से होकर जाएगा, ठीक है, वक्रता केंद्र C से होकर जाएगा। और ये क्या करेगा? देखिए, ध्यान रखिएगा, ये वक्रता केंद्र C से होकर जाएगा और ये जाएगा पहले यहाँ टकराएगा और टकरा कर वापस लौटेगा। और कुछ किरणें इधर भी तो जा सकती हैं ना, लेकिन इधर नहीं ध्यान देते। तो आप बताइए, ये यहाँ काट रहा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ। अगर मान लो इसका नाम A, इसका नाम B, तो इसका नाम क्या होगा? B डैश, और इसका नाम क्या होगा? A डैश। तो दोस्तों बताइए कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो या वक्रता केंद्र C के परे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा? तो याद रखिएगा, उसका प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? C तथा F के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? C तथा F के बीच बनेगा। वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। जब वस्तु, ठीक है, तीसरा नंबर, अभी तो हमने क्या पढ़ा कि वस्तु कहाँ कहाँ हो? अनंत पर हो। दूसरी बात कहाँ पढ़ा? जब वस्तु C और अनंत के बीच हो। अब वस्तु C पर हो, ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। अब देखिए, ठीक, राइट। अब देखिए, ये अवतल दर्पण है, क्या किया मैंने? पॉलिश किया सर जी। इसका नाम M1 और इसका नाम क्या? M2, और इसका नाम क्या रखा? मुख्य अक्ष। ये क्या होगा? पोल होगा। ये वक्रता केंद्र क्या हो गया? C, और ये क्या होगा? मुख्य फोकस F। वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र C पर, ठीक है। तो क्या होगा? इससे भी तो किरणें निकलेंगी, अनंत निकलेंगी। तो एक किरण कहाँ जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, इसको दिमाग में थोड़ा रखना पड़ेगा आप लोग को, जब रखेंगे तो सीख जाएंगे। वस्तु कहाँ जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर, और जाएगा ये यहाँ क्या होगा? परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगा? मुख्य फोकस F से होकर चला जाएगा। किससे होकर जाएगा साथियों? मुख्य फोकस F से होकर चला जाएगा। अब दूसरी बात क्या होगा कि ये एक प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से अगर होकर जाती हैं तो ये टकरा कर क्या करेंगी? इधर से भी जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो आप बताइए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? C पर ही बना। प्रश्न क्या है? अगर इसका नाम हम रख दें A, इसका नाम B, तो ये हो जाएगा B डैश, और ये क्या हो जाएगा? A डैश। याद रखिएगा क्या कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। वस्तु के आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। देखिए कितना आसान है। अब नेक्स्ट नंबर 4 अगर आपसे बात करें, नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 की अगर बात कर लें, ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर था, अब क्या लिखेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ये अवतल दर्पण है। अब ये हमने पॉलिश किया है और इसका नाम M1 रखा और इसका नाम क्या रख दिया? M2। और आप जानते हैं मुख्य अक्ष होगा, ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा क्या? वक्रता केंद्र C, और ये हो जाएगा मुख्य फोकस F। वस्तु को कहाँ रखना है? C तथा F के बीच में रखना है। तो जब रखेंगे, इससे क्या होगा? इससे किरणें निकलेंगी, जाएंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगी, और इससे क्या करेंगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। यही तो होता है, मुख्य फोकस से होकर क्या होती हैं? चली जाती हैं। और दूसरी बात आपको याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है साथियों? कि
फिर अगर मुख्य फोकस से और प्रकाश की किरणें अगर जाएंगी तो ये क्या करेंगी, कुछ इस तरह जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। अगर इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी, तो ये क्या हो जाएगा बी डैश, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों ए डैश होगा। अब देखिए भैया मेरे क्या करना है, मैंने क्या बताया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब C के परे या कह सकते हैं C और अनंत के बीच में बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ठीक है ना, वस्तु के आकार से कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 4 नंबर। अब 5 नंबर बात कर लें। जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो, तब क्या होगा। ठीक, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या, मेरे पास ये अवतल दर्पण है, हमने क्या कर दिया, पॉलिश किया, और इसका नाम रखा M1 और इसका नाम रख दिया M2। और ये क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ये क्या हो गया, पोल या ध्रुव। ये क्या हो गया, ठीक है, वक्रता केंद्र C। ये हो गया मुख्य फोकस F हो गया। हमने क्या बताया था आपको कि वस्तु को कहाँ रखना है, मुख्य फोकस पर। यदि वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर हो, तो क्या होगा, इससे प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, निकलेंगी। याद रखना, इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी, और जब प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर क्या करती हैं, चली जाती हैं। यही तो होता है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। और इधर भी तो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो क्या करेगा, टकराएगा, परावर्तन होगा, तो वापस लौटेगा, और जब वापस लौटेगा तो कहाँ से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र C से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र C से। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे बना। हमने क्या बताया कि जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर हो। ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, अनंत पर बनेगा, और वस्तु के आकार से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, आप देखिए नोट कर लिए होंगे। चलिए अब लास्ट 6 नंबर बात कर ली। जब वस्तु, ठीक, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो। ठीक, अब क्या होगा, मेरे पास फिर अवतल दर्पण हमने बनाया, पॉलिश कर दिया। ये इसका नाम M1 और इसका नाम रख दिया M2। और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा पोल या ध्रुव। और हमने क्या बना दिया, इसको वक्रता केंद्र C, और मुख्य फोकस क्या बना दिया, F। वस्तु को मैंने कहाँ रखा, कुछ इस तरह रखा। ठीक है ना, कहाँ रखा, कुछ इस तरफ रखा। इससे क्या होंगी, प्रकाश की किरणें निकलेगा। ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, निकलेंगी। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये टकराएंगी, और टकरा कर क्या करेंगी, सीधा निकल जाएंगी। समझ रहे ना, ये क्या करेंगी, सीधा निकल जाएंगी। ऐसे आप ऐसे कुछ कह सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करेंगी, टकरा कर कुछ इस तरह निकल जाएंगी। और अगर यहाँ बात करें, ये भी तो जाएगा, याद रखना, तो ये कुछ इस तरह जाएगा। ठीक, और या ये भी जब जाएगा ऐसे तो टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या करेगा, जब ये इधर जाएगा टकराएगा, और टकराने के बाद में, ठीक है, लौटेगा, तो बताइए बिल्कुल लौटेगा। जब ये टकराएगा तो यहाँ परावर्तन होगा, ये जाएगा, पहले एक बार गया तो ये लौटा, और जब ये लौटेगा तो ये क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र C से कुछ इस तरह फैल गया। तो हम कह सकते हैं, और ये गया था इस तरह निकल गया, है ना। अब देखिए हुआ क्या कि ये जब काटेगा तो कुछ यहाँ बना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। अब करना कुछ नहीं है आपको, क्या करना है एक बार अच्छे से समझ लो। क्या हमने बताया कि जब मैंने वस्तु P तथा F के बीच में रखा तो क्या हुआ, इससे प्रकाश निकला, ये प्रकाश यहाँ गया तो रिफ्लेक्शन होकर इधर से चला गया। ठीक है ना, परावर्तन होकर इधर से चला गया, और ये क्या हुआ, यहाँ ये आभासी प्रतिबिंब बनने लगा। और ये यहाँ भी तो होगा, ये जब इधर भी जाएगा तो परावर्तन हुआ, ये वक्रता केंद्र से होकर गया, लेकिन इसका यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनने लगा। तो आपसे कोई पूछे कि जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है ना, वस्तु के आकार से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो आपने आज सीखा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो ये चीज थी। ठीक है दोस्तों, तो
अब हमें नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। चलिए फटाफट बना लेते हैं इसको भी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में तो दो ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पहला नंबर तो आपको बता दें कि यदि वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो। तो आप जानते हैं ये क्या है ना, ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। पालिश कर दिए उत्तल दर्पण, नाम रख देना M1, इसका नाम क्या रख दिया M2। और अगर बना देती है क्या हो गया मुख्य अक्ष। और आपको बता दें इसका पोल क्या हो जाएगा, इस तरफ होगा। और अगर वक्रता के C की बात करें तो यहाँ होगा। मुख्य फोकस की बात करेंगे साथियों तो कहाँ हो जाएगा F, यहाँ होगा। अब वस्तु को कहाँ रखना है, यदि वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे। सपोज करो इधर क्या है, अनंत, क्या है, अनंत है। अब आप ही सोचो जरा, सोच के हमें बताओ कि वस्तु रखोगे कहाँ। ये आपके पास रास्ता है, या क्या रास्ता है, या तो वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, या तो अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी हो। तो आप ही बताइए तो प्रतिबिंब कितना रख सकते हैं, दो ही बन सकता है, दो के अलावा कुछ बनने वाला नहीं है। तो चलिए यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, वही होगा जो मैंने कहा था। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, आएंगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या करेंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी। और ये परावर्तन के पश्चात ये इधर जाएंगी, लेकिन ये इधर जाता हुआ क्या होगा, आभास होगा। मुख्य फोकस की तरफ जाता हुआ क्या होगा, आभास होगा। ये भी टकराकर वापस लौटेंगी परावर्तन के पश्चात, लेकिन ये इधर जाती हुई क्या होंगी, आभासित होंगी। ठीक है ना, तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बना। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, किसमें, उत्तल दर्पण में, तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनेगा। ठीक है, बिंदु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनने वाला नहीं है। तो आपने पहला कंडीशन देखा। अब अगर हम दूसरी बात करें साथियों, ठीक है, दो नंबर क्या है कि यदि वस्तु अनंत, ठीक है, अनंत व ध्रुव के बीच हो। ठीक है, अब ध्रुव के बीच में हो, अनंत व ध्रुव के बीच में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से बनाना है। वैसे ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हुआ, इसका नाम M1, इसका नाम M2, और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष। और हमने यहाँ क्या बना दिया, वक्रता केंद्र C। मुख्य फोकस क्या बना दिया, यहाँ बना दे रहे हैं, मुख्य फोकस F बना दिया, मुख्य फोकस F बना दिया, है ना। और हमने क्या किया, ये अनंत है, ये क्या है, पोल। वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच कहीं भी रख देना है, कहीं भी, एनीवन। तो क्या होगा, होने वाला यही है। ठीक है, इसको आप अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ रख दिया। अब क्या होगा, जब इससे प्रकाश की किरणें यहाँ जाएंगी तो परावर्तन होगा। क्या हो जाएगा साथियों, परावर्तन होगा। लेकिन ये क्या करेंगी, ये मुख्य फोकस पर जाएंगी। आपको मैं बता चुका हूँ, ये कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस पर जाएंगी। कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस पर होकर जाएंगी। लेकिन अगर मान लो इधर से भी प्रकाश की किरणें अगर गई, ठीक है, इधर से अगर प्रकाश की किरणें गई तो क्या होगा, ये भी टकराएंगी, बिल्कुल टकराएंगी, ये भी वापस लौटेंगी बिल्कुल। लेकिन कुछ किरणें क्या करेंगी, इधर जाती हुई आभास करेंगी। तो बताइए, ये इस यहाँ काट रहा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। अगर हम इसका नाम रख दें, ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से बना दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ बना दे रहे हैं, ये यहाँ से टकरा कर वापस लौट गई। ठीक है, वापस लौट गई। तो इसका प्रतिबिंब देखिए, ये यहाँ मिलती हुई आभास हो रही, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, बताइए कहाँ बना दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि नहीं। स्केल से आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ काटा है ना, यहाँ बनेगा। अगर इसका नाम हम रख दें A, इसका नाम B, तो ये क्या हो जाएगा A' और ये क्या हो जाएगा B'। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए, सीखिए पहले कितना अच्छा था, कितना आसान था कि यदि वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में रखा जाए, कहाँ, उत्तल दर्पण में, तब उसका प्रतिबिंब
तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, P तथा F के बीच बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अगर एक बार साफ साफ देख लें, दोनों देखो, उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण एक बार ठीक से देख लो। क्या ये हमने क्या बताया था कि ये अवतल दर्पण है, ये क्या कर दिया मैंने, पालिश, इसका नाम M1, इसका नाम M2, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, पोल, ये वक्रता के C, ये मुख्य फोकस F, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगा तो आएगा तो परावर्तन के पश्चात वापस जाएगा, लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें इधर जाती हुई क्या होंगी, आभास होंगी, क्या होंगी, आभास होंगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे बना। लेकिन साथियों हमने आपको क्या समझाया कि यदि वस्तु उत्तल दर्पण में हम कहाँ रख दें, जल्दी बताइए, कहाँ रख दें, ठीक है, कहाँ रखें, अनंत व ध्रुव के बीच में। तो ये हो गया वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस क्या हो गया F, और वस्तु को मैंने कहाँ रख दिया, सपोज कीजिए यहाँ रखा, ठीक है, ये क्या है ध्रुव, इधर क्या है अनंत। तो ये क्या हो गया, प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, ठीक है, ये जाकर परावर्तन हो जाएगा और ये मुख्य फोकस की ओर जाएंगी। कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस की तरफ जाएंगी, ऐसे जाएंगी कि नहीं जाएंगी। और अगर कुछ इस तरह यहाँ इधर बना दें तो ये भी टकरा कर वापस जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हुई प्रतीत होंगी। तो देखिए यहाँ काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो अगर इसका नाम A रख दें, इसका नाम B, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A डैश, ये क्या हो जाएगा B डैश। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ, अनंत व ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तब उसका प्रतिबिंब P तथा F के बीच में बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं फटाफट, ताकि सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुंचा लें। अब हमें पढ़ना है गोली दर्पण में, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी नियम। बहुत लोग कहते हैं सर ये बहुत डाउट है ना, कहते हैं सर समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है, आपको आ जाएगा। तो गोली दर्पण में चिन्ह परिपाटी नियम, आपका दो बात फंसता है, सर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, राइट। दूसरी बात ये फंसता है कि सर फायदा क्या है, ठीक। तो सुनो, आपको फायदा क्या है दोस्तों, फायदा ये है आपको एक चीज तो पता ये चल जाएगा कि अवतल दर्पण में U, V, F और R, C, इसमें से कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव होता है। न्यूमेरिकल लगाते हैं तो नहीं लगा पाते ना, इसकी वजह से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 अवतल दर्पण में पढ़ेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। अब आप ही बताइए, मेरे पास ये कोई अवतल दर्पण है, हमने क्या कर दिया, पालिश कर दिया, और ये क्या है, ठीक है ना, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये निर्देशांक, और या तो आप पहले ऐसे बना लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति, रेने देकार्ते ने समतल पृष्ठ पर एक सीधी रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा, ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई डैश। अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने एक अवतल दर्पण बना दिया, ठीक है, ये क्या बना दिया, अवतल दर्पण, और इधर से क्या कर दिया, पालिश कर दिया, ठीक है। ये क्या है, अवतल दर्पण। अब साथियों ये हो गया पोल, पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव। इसके नियम होते हैं, नियम नंबर 1, नियम होते हैं कि दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती हैं। कहाँ से, ध्रुव से मापी जाती हैं, याद रखिएगा, हमेशा इसकी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा क्या होता है, प्रकाश, ठीक है ना, बाईं ओर से दिया जाता है, बाईं ओर से दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। पहली बात हमने क्या बताया, पहली नियम हमने आपको यह बताया कि दूरियां हमेशा पोल या ध्रुव से मापेंगे। मैंने क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया साथियों, क्या कि दूरियां हमेशा आपको पोल या ध्रुव से मापनी है। और दूसरी बात मैंने बताया कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से दिया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैंने क्या बताया कि दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती हैं, और दूसरा बात हमने बताया कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से ही दिया जाता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है साथियों, ठीक है। अब होगा क्या,
अब आपको इसमें रूल्स याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? अब मैंने प्रकाश दिया, ठीक है, ये क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है, आपतित, ठीक। ये मैंने प्रकाश दिया, अब ये प्रकाश आ रही है। मानो वस्तु को इधर रखा गया होगा। अगर मान लो मैंने वस्तु को यहाँ कहीं रखा है, हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। मैंने वस्तु यहाँ रखा है, ठीक है, वस्तु को मैंने कुछ इस तरफ रखा है। चलिए मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, यहाँ मैंने वस्तु को रख दिया, ठीक। तो आप बताओ, मैंने वस्तु को इधर रखा, तो जब इधर से प्रकाश इधर आएगा, सोचिए पहले, इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा। लेकिन जब ये इधर जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या होता है? परावर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तित, या हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? आपतित के विपरीत। तब ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। कैसा? निगेटिव। अगर ये ऊपर गया फिर भी पॉजिटिव, याद रखिएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन नीचे हो जाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर सुनिए, अगर इधर जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप मैंने आपको क्या समझाया कि अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी सीखने का तरीका क्या है कि जो आपतित होगा वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो परावर्तित, जो विपरीत जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब इससे सीखने के लिए क्या मिला? तो दोस्तों इससे सीखने के लिए आपको क्या मिला? पहले ये देखिए, आपको इससे सीखने के लिए ये मिला कि U V F C और क्या? R। तो U V F C, ठीक है, और यहां हम लिख दे रहे हैं R। आपको सीखने के लिए क्या मिला? अगर आपने पहले ही पढ़ा कि दूरियां हमेशा कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। और प्रकाश हमेशा कहां से दिया जाता है? बाईं ओर से। आपने वस्तु यहां रखा, कहां रखा साथियों? बोलिए, यहां रखा वस्तु को। वस्तु कहां रखा? यहां रखा। और जब वस्तु यहां रखेंगे, जैसे ही वस्तु को मैंने यहां रखा तो क्या होगा? इससे प्रकाश निकलेगा, आपतित तो होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? आपतित होगा। और जब आपतित होगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर इधर विपरीत दिशा में आएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब ये देखना है कि इस क्या अवतल दर्पण में U पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। आपने पहली बात ये सीखा कि प्रकाश हमेशा कहां से देंगे? बाईं तरफ से देंगे। लेकिन दूरियां हमेशा किससे मापेंगे? ठीक है ना, ध्रुव से। अब देखो, दूरी इधर से मापेंगे। जब दूरी इधर से मापेंगे तो आपको जाना कहां पड़ा है? इधर। वस्तु कहां रखा है? इधर रखा है ना। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आपको दूरी कहां से मापना है? ध्रुव से मापना है। अब जब ध्रुव वस्तु यहां रखी है तो आप इधर आएंगे, और आप पढ़े हो कि जब इधर जाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो आप बताओ, ये U क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में क्या होगा? निगेटिव होगा। अब बताओ, अगर ये इधर बना है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे। तो बोलो, ये भी निगेटिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, निगेटिव होगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है? बहुत बन सकता है। अगर मैं यहाँ वक्रता केंद्र C बना दूं, यहाँ मुख्य फोकस F बना दूं, तो आप बताओ बहुत कहाँ बन सकता है? C तथा F के बीच में बनेगा, इधर बनेगा। तो इधर तो जितना बनेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? निगेटिव बनेगा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये भी निगेटिव होगा। वक्रता केंद्र भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और R भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। एक बार ठीक से समझ लीजिएगा, हमने क्या बताया कि प्रकाश हमेशा कहाँ से देंगे? बाईं ओर से देंगे। और दूरियां हमेशा ध्रुव से मापेंगे। वस्तु यहाँ रखी गई है, जब इसकी दूरियां इधर से मापेंगे साथियों, तो आप बताओ, बिल्कुल बताइए, है ना, बिल्कुल बताइए भैया मेरे, आप बिल्कुल बताइए। जब इधर से आप नापेंगे दूरियां तो वस्तु इधर है तो वस्तु निगेटिव होगा। प्रतिबिंब कुछ इधर ही बनेगा, वो भी निगेटिव हो जाएगा। फोकस दूरी इधर ही है तो ये भी निगेटिव हो जाएगी। वक्रता केंद्र इधर ही है, ये भी निगेटिव हो जाएगी। तो आपने ये सीखा कि अवतल दर्पण में, ठीक है ना, कि U, V और F और C ये सब क्या हो जा रहे हैं? निगेटिव हो जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, किसका बात करें? उत्तल दर्पण का। चलिए उत्तल दर्पण की बात कर लें। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, देखिए अब क्या हो जाएगा? मैंने बना दिया और हमने इधर क्या बना दिया? ये कोई उत्तल, इधर से क्या कर दिया? पालिश। ये क्या है? पोल है। और ये क्या? इसका नाम M1, इसका नाम M2। एक्स एक्सिस x डैश, y एक्सिस, और इसका नाम क्या रख दिया? y डैश, और इसका नाम क्या रख दिया? M2, है ना। अब देखो, आपको प्रकाश तो हमेशा किधर से देना है? इधर से ही देना है। और हमने बताया था ये क्या होगा? पॉजिटिव।
अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगा निगेटिव, इधर की डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इधर की तरफ होगा तो क्या होगा, बताओ, इधर की तरफ होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। बताओ कितना आसान है, सीख सकते हो। अब आप बताओ, अब प्रकाश तो यहाँ से दिया है, ध्यान सुनना, तो चलो ये तो भी सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं कि U और V और F इसकी स्थिति क्या है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा। तो आप बताओ, वस्तु यहाँ रखा है, मान लो वस्तु हमने इधर रखा है, तो बोलो जब ध्रुव इधर से नापेंगे तो इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया कि दूरियां हमेशा ध्रुव से मापते हैं, और जब आप नापोगे दूरी वस्तु का तो आपको इधर जाना पड़ेगा, और जब आप इधर आएंगे तो ये कैसा है, निगेटिव। तो बोलो यहाँ क्या लग जाएगा, निगेटिव लगेगा, तो U क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन इसका प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण का पीछे बनता है अत्यधिक। अभी आपने पढ़ा था कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तब भी इधर ही बनेगा, और जब इसके और इसके बीच में कहीं भी हो फिर भी यहाँ बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो पॉजिटिव होगा। इधर जाएंगे ना प्रतिबिंब के लिए, पॉजिटिव बनेगा। F, इसका F भी इधर होता है, ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो साथियों आज हमने ज़्यादा सिलेबस कवर किया है, तो आज इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।